नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार चौरसिया आगम आईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आगम आईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022, एमपी पटवारी, व्यापम, ग्रुप 2 एग्जाम, ग्रुप 4 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। उपरोक्त श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम श्रृंखला इस प्रकार है, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। इसका उत्तर है एस.आर. राव द्वारा लोथल की खोज की गई थी। लोथल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे जा सकते हैं, जैसे लोथल की खोज 1954 में की गई थी। यह गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित था। विद्यार्थियों, भारत के गुजरात राज्य के अंतर्गत अहमदाबाद जिले में लोथल को यहाँ पर देखा जा सकता है। लोथल के संबंध में अन्य कथन जान लेना आवश्यक है, जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर साइट के निर्माण की समीक्षा की है। अन्य कथन है कि यह भारत के समुद्री इतिहास को सीखने और समझने के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। NMHC को भारत की विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने और लोथल को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में मदद करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। लोथल के संबंध में दो और महत्वपूर्ण कथन हैं। प्रथम, यह बंदरगाह नगर था तथा यह जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। इसका उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा के संबंध में अन्य तथ्य देखते हैं। विद्यार्थियों, गुजरात राज्य के कच्छ जिले के अंतर्गत धौलावीरा स्थित था। धौलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। धौलावीरा के संबंध में अन्य कथन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। यह कथन महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई है। इस सफल नामांकन के साथ भारत विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के लिए सुपर 40 क्लब में प्रवेश कर गया है। भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल शामिल है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल था। धौलावीरा के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई थी। इसके अलावा यह जल प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण शहर था। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की पहचान करनी है। प्रथम कथन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ के जो बर्तन हैं, बर्तनों पर कपड़ों की छाप देखी गई है। अगला कथन है कि उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। तो ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा आदि में गोदाम बनाए गए थे। अगला कथन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिस्सों को कवर करती है। तो ऐसा सही नहीं है, इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल शामिल नहीं था। मित्रों, उपरोक्त कथन के संदर्भ में देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वाला हिस्सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता था, जबकि कथन में पश्चिम बंगाल बोला गया है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बाहर था। अगला कथन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो मित्रों, ये कथन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों, बिल्लियों के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन घोड़ों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं प्राप्त हुए हैं, जबकि कथन में बड़े पैमाने पर बोला गया है। घोड़े के कुछ सीमित साक्ष्य मिले हैं
जो गुजरात के सुरकोटदा में स्थित है। मित्रों, गुजरात राज्य के अंतर्गत सुरकोटदा को यहाँ पर देखा जा सकता है, जो गुजरात में अवस्थित है। यहाँ पर घोड़े के सीमित साक्ष्य मिले हैं, ना कि बृहद रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। यह एक सिंपल प्रश्न है। इसका अर्थ है माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला। मित्रों, कुछ समय पूर्व मोहनजोदड़ो चर्चा में रहा है, तो ये खबरों में क्यों था। पाकिस्तान में भारी बाढ़ से मोहनजोदड़ो का पुरातत्व स्थल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला एक प्राचीन सिंधु सभ्यता शहर है, जो सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1922 में R.D. बनर्जी ने की थी। भारत में IBC के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में भी देख सकते हैं। लोथल और धौलावीरा गुजरात में है, बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो के संबंध में अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं भी देख सकते हैं, जैसे कि यह स्ट्रीट ग्रिड, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी और कबर सीवरेज सिस्टम और ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ जैसी इमारतों के साथ विस्तृत टाउन प्लानिंग के लिए प्रसिद्ध है। कलाकृतियाँ जिनकी खोज की गई देखते हैं, देवी माँ टेराकोटा मूर्तिकला, पुजारी राजा स्ट्रीट टाइट मूर्तिकला, नृत्य करने वाली लड़की कांस्य मूर्तिकला और पशुपति की मोहर। मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़ी की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसका उत्तर है सुरकोटदा। मित्रों, इसकी व्याख्या देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। राणा घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। राणा घुंडई स्थान ध्यान रखने आवश्यक है, जहां पर घोड़े के दांत देखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। इसका उत्तर है योग वेद। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपवेद मुख्यतः 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका उत्तर है तुलसी। इसकी व्याख्या देखते हैं। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। स्पष्ट है, 5 तत्व हैं, दूध, घी, दही, मूत्र और गोबर। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। इसका व्याख्या देखते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशी दिन कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर है सी ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर है सी ब्राह्मण। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिक की, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविंश व अथर्ववेद का गोपथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है। इसका उत्तर है ऋग्वेद। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। विद्यार्थियों, ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं।
यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? इसका उत्तर है भरत। इसकी व्याख्या देखते हैं, रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा ऋतुकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। मित्रों, प्रथम श्रृंखला का अंतिम प्रश्न यह है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी?